फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के रेगिस्तान से होती है, जहां पर तीन आर्किटेक्ट साइंटिस्ट क्लाइव, पॉल और हार्वे प्राइवेट कंपनी इलैंड के लिए उस रेगिस्तान में किसी खजाने की खोज में आए हुए हैं, जहां पर उन्हें एक अंडे के आकार की एक बलुआ चट्टान दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद यही वो खजाना दफन है जिसकी उन लोगों को तलाश है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस चट्टान को हथौड़ी की मदद से तोड़ते हैं, उसमें से एक क्रीचर उन पर हमला कर देता है और तीनों साइंटिस्ट को वहीं पर खत्म कर देता है। अगले सीन में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि स्पेसशिप ट्रायल रूम में फंसे हुए हैं, जहां का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच लैब में उपस्थित डॉक्टर जैक उन दोनों साइंटिस्ट को अपनी स्किल से बचा लेता है, जिसमें उसका साथ उसकी असिस्टेंट देती है और जैक का बॉस उसके काम से इंप्रेस होकर उसे एक मिशन देता है जिसमें उसे किसी खजाने की खोज में फील्ड पर जाना है, जहां पर उसके साथ कुछ और साइंटिस्ट भी होंगे जो उसके साथ रहेंगे। वो सभी लोग इलैंड नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो तीनों साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिन्हें उस क्रीचर ने खत्म कर दिया। आगे हम देखते हैं कि जैक उस डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी टिनॉल ड्रिंक पिलाता है, क्योंकि उस रेगिस्तान में जैक का गला सूख रहा था। तभी वहां पर कार्ल नाम का एक कमांडर आता है जो उसे उसके बेस पर ले जाता है, जहां से वो सभी लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। रिसेप्शन पर जॉन नाम का आर्किटेक्ट साइंटिस्ट का कमांडर भी होता है और मिकी नाम की एक लेडी जैक के सामान और पासपोर्ट चेक करती है। तभी वहाँ टाइटस नाम का एक बंदा आता है जो एक स्नेक को पकड़कर लाया था। मिकी को जैक के सामान में एक छोटा बैग भी दिखता है, लेकिन जैक उसे पर्सनल बताता है और उसे चेक ना करने को कहता है। जैक के बैग से एक अंडरग्राउंड वाटर डिटेक्टेड मशीन भी मिलती है जो किसी भी डेंजर चीज को डिटेक्ट भी कर सकती है और जिससे 100 फीट नीचे पानी का पता लगाया जा सकता है। अब मिकी जैक को लेकर उस डेजर्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ खाने पीने और बहुत सारा पेट्रोल ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस डेजर्ट में बहुत दूर जाना है और उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने उन साथियों को ढूंढने के लिए कितना भटकना पड़ सकता है, जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिनको उस क्रीचर ने मार दिया था। इस मिशन के लिए उनके साथ टाइटस, कॉल, मैगडा, कार्ट भी साथ गए हुए हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ट्रक नजर आता है जो उनके अपने साथी का था, जो यहाँ पर खजाने की खोज में आए हुए थे। वहाँ पर उन्हें दो लाश पड़ी हुई दिखती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है और उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। उनकी मौत 6 से 7 घंटे पहले हुई है, लेकिन कार्ल उन्हें पहचान लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उनमें से बचे हुए एक साइंटिस्ट हार्वे ने ही खजाने के लालच में उनको मार दिया है। तभी टाइटस उन्हें रेगिस्तान की दूसरी ओर बुलाता है, जहाँ पर उन्हें दो आदमी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये निशान हार्वे के ही हैं, जिसने पॉल और क्लाइव को मारा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर चलते हैं, एक पैर के निशान गायब हो जाते हैं और जैक की मशीन किसी खतरे को डिटेक्ट करती है और वो उस मशीन की डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कब्रिस्तान दिखाई देता है, जो कि एक अजीब सी बात थी, क्योंकि इतने बड़ी डेजर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे देखकर टाइटस को किसी रिलीजियस जादू टोने का एहसास होता है और वो अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकालता है जो उसे एक बूढ़े आदमी ने दिया था। वो सभी लोगों को वहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर किसी अनजान खतरे का एहसास पहले ही हो चुका था। शायद उसे पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लोग वापस से अपनी बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं और कॉल अपने सुपीरियर जॉन से फॉरेंसिक टीम को भेजने को कहता है, जिन्हें वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। तभी उन्हें एक कंकाल नजर आता है जिसे कर्ट पहचान लेता है, क्योंकि हार्वे का एक एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण उसके पैर में प्लेट्स लगी हुई थी, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सभी मर्डर हार्वे ने नहीं किए। और कार्ल अपने साथियों के कातिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन मैगडा रात होने के कारण ड्राइव नहीं कर सकती, इसलिए वो लोग रात उसी जगह ठहरने को सोचते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन जैक अपनी किस्मत को कोसता है कि वो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो फील्ड पर काम नहीं करना चाहता था। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि उसके साथ इस ट्रिप पर एक अच्छी चीज हुई और उसे मिकी मिली। आगे जैक उस डेजर्ट में स्केटिंग करने लगता है, तभी वहाँ पर मिकी आ जाती है और उसे उसकी मशीन के बारे में बताती है जो बहुत देर से आवाज कर रही थी। मिकी जैक को पसंद करने लगी थी। जैक मिकी से कॉर्ल और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मिकी उसे बताती है कि वो पहले कॉल को पसंद करती थी और जैक उसे बताता है कि वो काम में इतना बिजी रहता है कि वो किसी दूसरे इमोशन के बारे में सोच भी नहीं पाता। अब मिकी सोने चली जाती है, तभी जैक की मशीन फिर से किसी डेंजर को डिटेक्ट करती है। तभी जैक अपने आसपास देखता है। उसी वक्त जैक को एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और सभी लोगों को उस बारे में बताता है। लेकिन कॉर्ल उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये अफ्रीका है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो इस डेजर्ट में रहते हैं। तभी मिकी देखते हैं कि हार्वे की बॉडी वहाँ से गायब है और कॉर्ल जैक को इन सब का जिम्मेदार मानता है और उसे लगता है कि जैक उन सभी लोगों के साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जैक उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो उन लोगों का साथ देने यहाँ पर आया है, न कि किसी तरह का प्रैंक करने। तभी टाइटस उन लोगों को एक क्रीचर के बारे में बताता है जो बहुत सालों पुरानी है और उसके क्लैन में वही अकेली बची हुई है और वो इसी अफ्रीकन डेजर्ट में रह रही है और वो अपनी शिकार की सिर्फ हड्डियां ही छोड़ती है,
लेकिन कार्ल को टाइटस की ये सब बातें मनगढ़ंत कहानी की तरह लगती हैं और वो टाइटस पर यकीन नहीं करता। तभी कार्ल को फुटप्रिंट नजर आते हैं जो कार्ल को उसी कातिल के लगते हैं और कार्ल उसे ढूंढने के लिए मेगड़ा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने को बोलता है। लेकिन मेगड़ा रात होने के कारण आगे नहीं बढ़ना चाहती, इस कारण वो सुबह होने पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो उन्हीं फुटप्रिंट की मदद से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कार्ल को एक अजीब सा कातिल नजर आता है जिसे वो स्नाइपर से मार गिराता है, लेकिन वो एक मिट्टी की तरह भरभरा के गिर जाता है। वो सभी लोग उसके पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें सिर्फ अपने दोस्तों के कंकाल मिलते हैं जिन्हें वो ट्रक में रख लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैक को पता है कि इन सभी कातिलों के बारे में टाइटस को पता है। टाइटस जैक को बताता है कि वो जब छोटा था तब वो इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुका है क्योंकि उसके दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी भी सिर्फ उसे हड्डियां ही मिली थी। ये कोई कातिल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। अब सभी लोग ट्रक में बैठ जाते हैं। जैसे ही मेगड़ा ट्रक स्टार्ट करती है ट्रक में आग लग जाती है, लेकिन किसी तरह से वो लोग उसे बचा लेते हैं। मगर कार्ड बताता है कि उस ट्रक को ठीक करने में उन्हें 2-3 हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि उस ट्रक की सारी वायरिंग जल चुकी है। मिकी बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें कोई भी कनेक्शन नहीं मिल पाता और वो लोग अब रास्ता भी भटक चुके हैं और उनका ट्रक भी खराब है। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और उन्हें यहाँ से किसी भी तरह निकलने के लिए कहता है। मेगड़ा जैक को यकीन दिलाती है कि उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम 1-2 दिन में आ जाएगी और हमारे पास खाने पीने की सारी चीजें हैं जिससे हम आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। अब सारे लोग वहीं अपना डेरा डाल लेते हैं और अपनी रेस्क्यू टीम का वेट करने लगते हैं। लेकिन एक रात हम देखते हैं कि कॉर्ड अपनी स्लीपिंग बंच में सो रहा होता है। तभी टाइटस को जैक की मशीन से बीप सुनाई देती है और वो कॉर्ड के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और वो क्रीचर कॉर्ड को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे एक कंकाल में बदल लेता है। लेकिन इसी बीच टाइटस को भी वो क्रीचर घायल कर देता है जिसे वो लोग बचा लेते हैं और ट्रक में बिठा देते हैं। अब वो क्रीचर छोटे छोटे ब्लैक कणों में बदल चुका था और वो सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर कॉर्ल उन्हें पेट्रोल की मदद से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगड़ा कॉर्ल को ऐसा करने से मना करती है। मगर कॉर्ल उसकी बात नहीं मानता। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो क्रीचर पेट्रोल के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तब जैक ट्रक के चारों ओर पेट्रोल छिड़क देता है और तभी कॉर्ड के कंकाल को यूज करके वो क्रीचर आगे बढ़ता है, लेकिन कॉर्ल उसे बंदूक से शूट करने लगता है। जैक उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं पड़ता, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी मिकी उन दोनों को हालात के बारे में बताती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि इन हालात से लड़ना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुबह होने पर पैदल ही मदद के लिए निकल जाएंगे और मैगड़ा घायल टाइटस के पास रुकने को कहती है और कार्ल, मिकी और जैक वो तीनों मदद के लिए सुबह निकल पड़ते हैं और उनके पास कुछ सामान भी होता है जिसमें पेट्रोल कैन और कुछ खाने पीने का सामान और कुछ बंदूक होती है। थोड़ी दूर चलने पर उनका सामना एक सैंड स्टॉर्म से होता है जिससे वो किसी तरह एक दूसरे को पकड़कर बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच जैक की मशीन टूट जाती है और कुछ पेट्रोल भी वहीं पर गिर जाता है। अब रात हो जाती है और वो एक पेड़ के पास रुक जाते हैं, जहाँ पर जैक बचा हुआ पेट्रोल उनके चारों ओर छिड़क देता है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर मैगड़ा के सर को असेंबल करके वहाँ पर आ जाता है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि मैगड़ा भी अब मर चुकी है और वो क्रीचर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन वो पेट्रोल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। अब सुबह होने पर उन्हें वो ट्रक दिखाई देता है जो उनके साथियों का था, जिन्हें उस क्रीचर ने सबसे पहले खत्म किया था और उनको वहाँ पर वो बलुआ चट्टान भी दिखाई देती है जो कि खोखली हो चुकी है, जिससे जैक समझ जाता है कि टाइटस ने जो कहा था वो पूरी तरह से सच है। उस क्रीचर का अस्तित्व सच में है और वो इसी डेजर्ट में रहकर लोगों को निशाना बना रहा है। तभी वहाँ बेस कमांडर जॉन आ जाता है, जो वहाँ पड़ी लाशों को देखकर उन तीनों पर शक करता है और उसे लगता है कि उन्होंने ही खजाने के लालच में अपने साथियों को खत्म कर दिया है। लेकिन वो तीनों उसे सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, मगर वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन्हें गन पॉइंट कर अपने साथ वापस बेस ले जाने लगता है। लेकिन वो तीनों अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बात करते हैं और उस क्रीचर को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और वो मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस कारण वो उस क्रीचर को खत्म करने का सोच कॉल जॉन पर गाड़ी की खिड़की से हमला कर देता है और उसे बेहोश कर अपने साथ एक माइन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वो एक लिक्विड एक्सप्लोजिव से उस क्रीचर को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। उस माइन में कार्ल को वो क्रीचर दिखाई देता है जिसे वो अकेले ही खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर कार्ल को जख्मी कर देता है और उसे जस्ट मारने ही वाला होता है। तभी जैक उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कार्ल को बचा लेता है। कॉल जैक को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी वो क्रीचर फिर से कॉल पर अटैक कर देता है और उसका पैर पकड़कर उसे उस माइन के अंदर खींचने लगता है, लेकिन जैक और मिकी उसे पकड़ लेते हैं। अब कार्ल उनका हाथ छोड़कर उसके साथ उस माइन में गिर जाता है और वो लिक्विड एक्सप्लोजिव से खुद को खत्म कर देता है। तभी वहाँ जैक को उस क्रीचर का अंडा दिखता है और तभी वहाँ पर और क्रीचर
क्रीचर आ जाते हैं जो उन दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन जैक समझ जाता है कि उन अंडों में ही उन क्रीचर की जान बसती है और जैक उस अंडे में चाकू से हमला कर देता है और वो उन क्रीचर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोनों माइन से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और वो बाहर देखते हैं कि जॉन, जिसे उन्होंने माइन के बाहर छोड़ा था, उसे भी उन क्रीचर ने खत्म कर दिया। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मिकी अकेले ये गाड़ी में जा रही है और उस गाड़ी में हमें एक अंडा दिखाई देता है जिसे मिकी शहर ले जा रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।